सिंध असेंबली का इजलास, कुछ देर में इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। स्पीकर के लिए अवैस कादर, सूफिया शाह मद्दे मुकाबिल हैं। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद खान किस्मत आजमाएंगे। एमक्यूएम की सिंध असेंबली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। इजलास में कायदे-ए-ऐवान का उम्मीदवार नामजद करने का हतमी फैसला होगा। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी की तरफ से कायदे-ए-ऐवान नामजद हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध के लिए कागजात नामजदगी दोपहर 1 से 3 बजे तक जमा हो सकेंगे। सिंध असेंबली में कायदे-ए-ऐवान का इंतखाब 26 फरवरी को होगा। मलिक मोहम्मद अहमद खान भारी अक्सरियत से स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब। मलिक अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए, ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी भी नून लीग के ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने संभाली। पंजाब असेंबली में कायदे-ए-ऐवान का इंतखाब कल होगा। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की नामजद वज़ीर आला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद खान को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। दस रोज में सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर की नई लैब और कलेक्शन सेंटर मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई लैब और कलेक्शन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने नई लैब और कलेक्शन सेंटर के मयार की तारीफ की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शोबा सेहत के 42वें प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर केक भी काटा। इसराइली फौज की गजा के इलाके दीर अल बलाह में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे के दौरान 14 मासूम बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अब तक 29,606 फ़लस्तीनी शहीद, 69,737 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शहीद और ज़ख्मियों में निस्फ से ज़ायद तादाद बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हमास से लड़ाई में एक और इसराइली फ़ौजी अफसर मारा गया। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान अब तक 238 इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मगरबी रहनुमाओं को भेड़िया करार दे दिया। पंजाब में तब्दीली आ गई। नून लीग के मलिक अहमद खान भारी अक्सरियत से स्पीकर मुंतखब। मलिक अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान भच्चर को 96 वोट पड़े, 2 मुस्तरद हुए। मलिक अहमद खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी भी नून लीग ने संभाल ली। ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने सुन्नी इत्तेहाद के मोइन रियाज को शिकस्त दी। नई तारीख रकम होने को तैयार। पंजाब असेंबली में कायदे-ए-ऐवान का इंतखाब पीर को होगा। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की नामजद वज़ीर आला हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कायदे-ए-ऐवान के इंतखाब से पहले यू टर्न। असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद खान को वज़ीर आला नामजद कर दिया। सिंध असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए अवैस कादिर और सूफिया शाह मद्दे मुकाबिल। डिप्टी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद खान किस्मत आजमाएंगे। वज़ीर आला सिंध के इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी। कागजात नामजदगी दोपहर 1 से 3 बजे तक जमा हो सकेंगे। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब 26 फरवरी को होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने समरी पर दस्तखत कर दिए। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास भी 28 फरवरी को होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। निगरान वज़ीर आला ने इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को समरी इरसाल की थी। नारेबाजी, पकड़ धकड़, शेलिंग, हाथापाई और लाठीचार्ज, हलफ बर्दारी। सिंध असेंबली में अपोजिशन ने उधम मचाया शहर में। सिंध असेंबली के बाहर और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। खवातीन कारकुनों और खवातीन पुलिस में हाथापाई। मुताद्दिद को हिरासत में ले लिया गया। दिन भर शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। JUI के कारकुनों का टोल प्लाजा पर धरना। कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। जो अजीब बात है कि वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। बताइए तो सही कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका कौन सा एतराजात है, ये कौन सा सीट है जिस पे धांधली हुआ है। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम अपने कारकुन को इंसाफ दिलवाएंगे। जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकते वो एहतजाज कर रहे हैं।
बताएं तो सही किस नशिस्त पर धांधली हुई। किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। कारकुनों के कातलों को इबरत का निशान बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की फायरिंग से जाँ बहक बच्चे के लवाहिकीन से ताज़ियत। पीटीआई पर भी कड़ी तनकीद, कहा सुन्नी कौंसिल के पास हुकूमत बनाने के नंबर नहीं। पीटीआई ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। IMF को खत लिखने से पीटीआई की असलियत पता चल गई। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। कहा फजलुर रहमान पागल हो गए हैं, फजलुर रहमान को पागल खाने में डालेंगे। धांधली करने वाले रिटर्निंग अफसरान को पहले यहां से निकाल दें, फिर वॉल ऑफ शेम पर तस्वीर लगाएंगे। नौजवान खुद को गालम गलोच से दूर रखें, तलबा फील्ड में जोश और होश से काम लें। नवाज शरीफ का लाहौर में शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा नाकामी का खौफ रखने वाला कभी कामयाब नहीं होता, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि तलबा को इंसानियत की खिदमत करनी है। कामयाब तलबा के वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। शहबाज शरीफ ने PP 158 और PP 164 छोड़ दी। मरीम नवाज NA 119 से दस्तबरदार। अली परवेज़ मलिक NA 119 से मजबूत उम्मीदवार। हमजा शहबाज ने PP 147, अब्दुल अलीम खान ने PP 149 की सीट छोड़ दी। अलीम खान की नशिस्त पर राना मशहूद के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात। बतौर वज़ीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पूरा यकीन है आप पंजाब में खिदमत की नई तारीख रकम करेंगी, मेरी मुआवनत आपको हासिल रहेगी। मोहसिन नकवी का तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने रिकॉर्ड तरक्याती कामों पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। मेरे कैबिनेट मेंबर्स को भी इस तरह की ऑफ़र्स आती रहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बग़ैर तनख्वाह के काम करते रहे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस पूरे टाइम पीरियड के बाद जा रहे हैं तो हमारे पे कोई उंगली नहीं उठ सकती। और अल्लाह ताला से मैंने पहले दिन दुआ की थी कि अल्लाह ताला इज़्ज़त के साथ लेके जाइएगा, कोई करप्शन कोई चीज़ की मेरे या मेरी टीम के ऊपर उंगली ना उठे। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हम सारे ये दावा करके जा सकते हैं कि हम किसी 1 रुपये की भी किसी के रवादार नहीं। अल्लाह का शुक्र है मुझ पर या काबीना पर रिश्वत का इल्ज़ाम नहीं। मेरी टीम ने कई नाजायज़ चीज़ों को ठुकराया। रुपए और डॉलर्स में पेशकश की गई, रिश्वतें ऑफ़र की गई लेकिन ठुकरा दी। मोहसिन नकवी ने अपने दौर के कामों को अपना असासा और फ़ख्र करार दे दिया। वज़ीर आला ने गुज़श्ता रोज़ भी इंकशाफ किया था कि एक्सियन लगवाने के लिए 10-10 करोड़ की ऑफ़र हुई। इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर में 5 से 10 मिलियन डॉलर ऑफ़र हुए, मगर हमारा ईमान नहीं डगमगाया। जब मैं शुरू में आया तो हमारे एक दोस्त हैं मीर साहब के सामने उन्होंने कहा कि जी कल एक बंदा आया था हमारे पास, उसने कहा जी ये 10 करोड़ रुपया एडवांस और 10 करोड़ रुपया ऑर्डर के बाद, और वो ऑर्डर एक एक्सियन का था। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक बसेस का था कोई चीज़, 5 मिलियन डॉलर एक और 10 मिलियन डॉलर एक। कहने का मतलब ये है कि ये वो सारी एग्जांपल्स हैं कि इस तरह आपका ईमान ख़राब होने के लिए चीज़ें सामने आती हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरी टीम ने बड़ा दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ ये टाइम निभाया। और आज कोटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान से मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच आज दोपहर 2 बजे मुल्तान में होगा। स्टेडियम के एतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर कलंदर्स को इवेंट में मुसलसल चौथी शिकस्त, कराची किंग्स ने 2 विकेटों से हरा दी।